और इसलिए कहा अभय सिंह चौटाला ने कि अगर अशोक अरोड़ा वापस इनेलो में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, इंडियन नेशनल लोकदल उनका स्वागत करेगा। अगर उनको लगे कि मेरा अपमान हो रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में उनका कहीं सम्मान है, इज्जत है। लेकिन आपने जवाब भी सुन लिया अशोक अरोड़ा का, जो वो कह रहे हैं कि मेरी चिंता ना करें। अभय चौटाला जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं देने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पुराना प्यार अंगड़ाई लिया करता है, जिससे आपके पुराने संबंध रहे हों उसकी चिंता भी हुआ करती है, और जब ये राजनीतिक बात हो तो फिर उसके अर्थ राजनीतिक निकलते हैं। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, और अभय सिंह चौटाला की पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। चौधरी देवीलाल परिवार के बहुत नजदीकियों में शामिल रहे हैं, आजकल कांग्रेस में हैं अशोक अरोड़ा। अभय सिंह चौटाला पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे मीडिया कर्मियों से, और साथ में पार्टी के लोग भी बैठे हुए थे। अशोक अरोड़ा जी की बात आ गई तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अशोक अरोड़ा जी का स्वागत है। अशोक अरोड़ा जी अगर इंडियन नेशनल लोकदल में आते हैं, एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। अशोक अरोड़ा की बात करते हो, अशोक अरोड़ा अगर स्वयं आज की तारीख में वो महसूस तो करता है इस बात को, कई कुछ वो एक अलग बात है, लेकिन दम वहां भी घुट रहा है, आज परेशान है। हमारे यहाँ इज्जत थी, मान था, सम्मान था, रिस्पेक्ट थी, एक एक कार्यकर्ता हमारा रिस्पेक्ट देता था। आज कोई कुर्सी देने को भी तैयार नहीं है। अगर उनको लगे कि मेरा अपमान हो रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में उनका कहीं सम्मान है, इज्जत है, अगर वो आएंगे हमारे पास चल करके तो जरूर हम उनको उसी तरह का सम्मान देंगे। विधानसभा में ना तो मैं इस चीज की पहल करूं उनके लिए, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जानते और समझते हैं। उनको किस तरह का सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया, उनको खुद को इस चीज का एहसास होना चाहिए। तो अभय सिंह चौटाला ने बुलाया, आपको विस्तार से पूरी खबर आगे बताऊंगा। अभय सिंह चौटाला ने बुलाया, इनवाइट किया अशोक अरोड़ा को, तो जवाब अशोक अरोड़ा का भी आना था, आया। अशोक अरोड़ा जी क्या कह रहे हैं आप ये भी सुनिए। अभय चौटाला जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं देने चाहिए। आज अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी का एमएलए, और कांग्रेस पार्टी में जब से मैं गया हूं तब से लेके अब तक, चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे हमारे स्टेट के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता हमारा सम्मान करता है और पार्टी के अंदर पूरा मुझे मान सम्मान मिलता है। तो इस तरह की बातें करके उनको एक गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। उनको अपनी पार्टी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसका देखना चाहिए। तो आपने दोनों नेताओं को सुन लिया। पहले बात कर लेते हैं कि अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौधरी देवीलाल परिवार के अंदर लंबे समय तक रहे हैं। सियासी पारी लंबी खेली है। राजनीति की शुरुआत भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक पाठशाला से ही की। 1987 से 91 तक जब हरियाणा में सरकार बनी थी चौधरी देवीलाल की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसमें जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय उपचुनाव जीत करके अशोक अरोड़ा विधायक बने थे लोकदल से। चौधरी देवीलाल की पार्टी से उपचुनाव जीत करके और विधायक बनके विधानसभा में पहुंचे थे। चेयरमैन का पद मिला था। उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला की टिकट जब उनको मिली अशोक अरोड़ा की 1991 में, तो उस चुनाव को वो नहीं जीत पाए। उसके बाद फिर विधायक बने। 2000 की जब सरकार बनी इंडियन नेशनल लोकदल की, 1996 से 2000 तक उस समय विधायक बने। उसके बाद 2000 में फिर विधायक बने। जब पहले विधायक थे तो बाद में आपको ध्यान होगा कि चौधरी बंसीलाल की सरकार को हटा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुए थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से।
लगभग 8 महीने 9 महीने तक वो सरकार चली थी और उस सरकार के मुखिया थे ओम प्रकाश चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष बने थे अशोक अरोड़ा। उसके बाद में 2000 से 2005 तक जब सरकार चली तो फिर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की टिकट पर, इनेलो के टिकट पर चुनाव जीते थे। अशोक अरोड़ा विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद में उनको बनाया गया था सूबे का परिवहन मंत्री। इंडियन नेशनल लोकदल के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन जब चौधरी देवीलाल की बगिया यानी कि जो पार्टी टूटी, दो फाड़ हुई, तो पहले तो अभय सिंह चौटाला के अंग संग रहे अशोक अरोड़ा और बाद में पार्टी छोड़ करके चले गए कांग्रेस पार्टी में। 2019 का चुनाव अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस पार्टी से लड़ा, चुनाव हार गए। 2024 का चुनाव भी अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस पार्टी से लड़ा और चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, आजकल विधायक हैं। यह कि अशोक अरोड़ा को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। हालांकि कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन चर्चा में है अशोक अरोड़ा का नाम। अब अशोक अरोड़ा का जो अभय सिंह चौटाला से जो बात चली है और अभय सिंह चौटाला का जो प्यार जागा है, मैं आपसे जो कह रहा था, तो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं अशोक अरोड़ा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सियासत की शुरुआत भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सियासी गुरुकुल, सियासी पाठशाला से हुई। लंबे समय तक रहे और जब परिवार दो हिस्सों में बटा तो फिर उस समय कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस में चले गए। अशोक अरोड़ा के कई शुभचिंतक, एक दो लोग भाजपा में भी आए, आप जानते होंगे, जो सियासत में रुचि रखते हैं। अशोक अरोड़ा खुद कांग्रेस में गए। पिछले दिनों जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की यात्राएं चला करती थी, कई जगह वो मंच संचालक हुआ करते थे, प्रखर वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। तो क्योंकि वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभय सिंह चौटाला को आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले, अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि जब वो हमारी पार्टी में थे, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जब अशोक अरोड़ा हमारी पार्टी में थे तो उनका पूरा मान सम्मान था, प्रदेश के अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता उनका सम्मान करते थे, कार्यकर्ता उनकी इज्जत करते थे, उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो कहीं बहुत अच्छी जगह पर हैं। और इसलिए कहा अभय सिंह चौटाला ने कि अगर अशोक अरोड़ा वापस इनेलो में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, इंडियन नेशनल लोकदल उनका स्वागत करेगा। लेकिन आपने जवाब भी सुन लिया अशोक अरोड़ा का, जो वो कह रहे हैं कि मेरी चिंता ना करें, अभय सिंह चौटाला मेरी चिंता ना करें, वो अपनी पार्टी को देखें, अपनी राजनीतिक दल को देखें, अपने परिवार को देखें। मैं जहां हूं बहुत अच्छा हूं, कांग्रेस के लोग बहुत सम्मान करते हैं, जहां मैं हूं वहां ठीक हूं। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि क्या ये अभय सिंह चौटाला का अशोक अरोड़ा के प्रति मान सम्मान है, मैं कह रहा हूं प्यार जाग रहा है, वो है, और या फिर अपने सियासी दल को, अपने राजनीतिक दल को, इनेलो को बड़ा करने के लिए, विस्तार देने के लिए वो चाह रहे हैं कि जो लोग चले गए थे उनको वापस किसी तरह से बुला लिया जाए कि लौट आओ हमारे पास वापस। आपको क्या लगता है? अशोक अरोड़ा को जवाब जो मिला उनको, और जो अभय सिंह चौटाला की जो अशोक अरोड़ा से थी कि आप पार्टी में वापस आ जाओ, कैसी, किस प्रकार की ये सियासत है, कैसी सियासी चालें हैं और कितनी चलेंगी ये? आपको क्या लगता है कि क्या कभी अशोक अरोड़ा वापस भी जाने की सोच सकते हैं और या फिर उनका बाकी सियासी सफर कांग्रेस के साथ कटेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल अब एक बार फिर कहीं हरियाणा में मजबूत हो सकती है, पुराने दिन आ सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।